अनमोल ने खोल दिया सिस्टम का पोल। काला चश्मा, फेस मास्क, मॉडल की तरह एंट्री। पीछे पीछे चलता पुलिस अफसर अदालत का रास्ता बता रहा। मुनशियात डीलर कोकेन क्वीन मैडम अनमोल पिंकी को प्रोटोकॉल में कराची की अदालत लाया गया। अनमोल की पुरसुकून और बेखौफ अंदाज में एंट्री ने सवालात उठा दिए। खवातीन को सड़कों पर घसीटने वाली पुलिस इतनी शफीक कैसे हो गई? अफसरों की मेहरबानी पर उंगलियां उठने लगीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुलजिमा अनमोल पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी हुक्काम ने बताया कि मुलजिमा से बरामद मुनशियात की मालियत 15 लाख से जायद है। इसके कब्जे से 1240 ग्राम तैयार कोकीन, 300 ग्राम के 15 मुनशियात की कैप्सूल जबकि एक 9mm पिस्टल बरामद की गई। पुलिस और हसास इदारे ने मुलजिमा को गुज़िश्ता रात कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार किया था। कोकेन क्वीन को प्रोटोकॉल क्यों दिया? कराची पुलिस चीफ ने गार्डन पुलिस स्टेशन के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। SHO गार्डन हनीफ सयाल, इंस्पेक्टर जफर इकबाल और सब इंस्पेक्टर सईद अहमद शामिल ड्यूटी पर तैनात दोनों खवातीन पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल किया। SSP साउथ इंक्वायरी अफसर मुकर्रर, 3 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। ईरान दुरुस्त फैसले कर ले वरना हम काम मुकम्मल कर देंगे। अमरीकी सदर की चीन रवानगी से कबल ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका ईरान से जंग जीत लेगा। ईरान के मामले पर चीन की मदद दरकार नहीं। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें बेहतरीन हैं। अमरीकी सदर को ईरान के यूरेनियम अफजोदगी रोकने का यकीन। मज़ीद कहा कि वो मुज़ाकरात के दौरान ईरानी हुक्काम के साथ बराह रास्त राबते में रहे। ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश से दस्तबरदार हो जाएगा। तेहरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल कर ली जाएगी। अमेरिका को मुआहिदे की जल्दी नहीं। अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है जो ईरान को रकम हासिल करने नहीं देगी। हमले की सूरत में यूरेनियम अफजोदगी 90% तक ले जाने का ऑप्शन। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि पार्लियामेंट में मुमकिना ऑप्शन का जायजा लिया जाएगा। ईरानी सदर ने कहा कि दुश्मन माशी दबाव बढ़ाकर अवाम में बेचैनी पैदा करना चाहता है। जंगी हालात को अवाम और मईशत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान के साथ डील अमरीकी शराइत पर होंगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने ऐवान नुमाइंदगी की कमेटी में कहा कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जंगबंदी ताहाल नाफिजुल अमल है। हम जंग जीत चुके हैं। ईरानियों को हमारी जीत का यकीन है, इसीलिए मुज़ाकरात पर आमादा हुए। पेंटागन के फाइनेंस चीफ जेवल्स हस्ट ने बताया कि ईरान के खिलाफ जंग पर अब तक $29 अरब का खर्चा हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी ऑपरेशन के अखराजात 1 माह पहले बताई गई रकम से $4 अरब ज़्यादा हैं। कमेटी में जंग मुखालिफ खातून का एहतजाज शोर शराबे पर बाहर निकाल दिया गया। पासदारान इनकलाब का आबना हुर्मुस की हदूद में इजाफे का ऐलान। ईरानी बहरिया के सियासी मुआविन मोहम्मद अकबरजादा ने कहा कि आबना हुर्मुस एक बड़े ऑपरेशनल इलाके में तब्दील हो चुकी है। अमरीका इसराइल जंग के बाद इलाके को वसअत दे दी गई है। माजी में ये इलाका 20 से 30 मील का था, जिसे बढ़ाकर अब 200 से 300 मील कर दिया गया। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी और इसराइली खतरात का मुकाबला करने के लिए तेहरान में फौजी मशक़ें शुरू कर दी। कतर और तुर्की का ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। सिफारतकारी के जरिए मसले को हल करने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जंग के खात्मे के लिए बैकडोर मुज़ाकरात को जारी रखना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते के ममालिक से मशावरत जारी रहेगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा बोले, आबना हुर्मुस को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जंग से अदम इस्तेहकाम हुआ।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रांड क्रूड ऑयल 3.82% महंगा। बरतानवी खाम तेल $108 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। WTI खाम तेल की कीमत भी 4.35% बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $102.40 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1590 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,68,916 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी फौज ने माल्टा परचम बरदार टैंकर को आबना हॉर्मुज़ पार करने से रोक दिया। सैंडकॉम ने कहा कि ऑयल टैंकर को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका। ये टैंकर ईरानी तेल नहीं ले जा रहा था। मुतादिद टैंकर्स को रोका जो ईरानी तेल नहीं ले जा रहे थे। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। ईरान ने कुवैत के दावों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि कुवैत में गिरफ्तार 4 ईरानी मामूल की बहरी गश्त पर मामूर थे। नेविगेशन में खराबी के बायस ईरानी अहलकार कुवैती समुंदरी हुदूद में दाखिल हुए। तेहरान ने कुवैत के खिलाफ किसी कार्रवाई की मनसूबाबंदी नहीं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से राबता। हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त और ख़ित्ते समेत दुनिया में पायदार अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ईरान और अमरीका के दरमियान राबतों में सहूलतकारी की पाकिस्तान की जारी कोशिशों पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के तामीरी सालसी किरदार को सराहते हुए हिमायत का यादा। दोनों रहनुमाओं का देरपा जंगबंदी बरकरार रखने और आबना हरमुज़ से मामूल की आमदोरफ्त यकीनी बनाने की हिमायत और अहमियत पर जोर। दोनों ममालिक का बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार और ऑस्ट्रिया की वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रियन वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार का ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियेव में टेलीफोनिक राबता। नहायत गर्मजोशी और खैर सगाली पर मबनी गुफ्तगू। बाहमी तोहनीती पैगामात का तबादला। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। सदर अलियेव ने ईरान अमरीका जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान की इंतहाई कामयाब सिफारती काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का सदर अलियेव को पाकिस्तान का सदारती सरकारी दौरा करने की भी दावत का अयादा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक मशावरती इजलास। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी शरीक हुए। मुल्की मजमूई मुआशी सूरत हाल, तरक्याती तरजीहात और अवामी बहबूद से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने आइंदा माली साल के बजट में अवामी फलाह, माशी इस्तेहकाम और कमज़ोर तबक़ात को रिलीफ की फराहमी पर जोर दिया। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग बाजार फाटक में धमाका। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 7 लाशें लाई गईं। धमाके में 15 से ज़ायद लोग जख्मी हुए। शोहदा में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार और 5 राहगीर शामिल। ख्वारिज ने धमाके के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल की। तफ्तीशी टीमों ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात जारी। शहीद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में सरकारी एजाज़ के साथ अदा। पुलिस के चाक़ो चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। वज़ीर आज़म की धमाके की मजम्मत। मुलज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा कि दहशत गर्दों को मुल्क के अमनो अमान और बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी धमाके की मजम्मत। कहते हैं कि दहशत गर्दी के अफरेत का सर कुचलने के लिए पूरी कौम यकजां है। अटक की तहसील जंड में
खुदकुश बमबार को रोकने वाले शहरी लियाकत खान शहीद की नमाज जनाजा अदा। सिविल व अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लियाकत खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा की गई। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी भी शरीक हुए। बहादुर शहरी ने अपनी जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाया। लियाकत खान ने खुदकुश बमबार को रोका जिस पर उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। वजीर आजम का लियाकत खान को अपनी जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बचाने पर खराज अकीदत। कहा कि शहीद लियाकत की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंड के शहरी की अजीम कुर्बानी को सलाम। लियाकत खान शहीद को आला तरीन सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का भी ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद। NEOC के मुताबिक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद में भी बादल बरसने की पेशगोई। आज से 16 मई तक बालाई इलाकों में सैलाब का भी खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। लैंड स्लाइडिंग के खतरात बढ़ गए। NDMA ने सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी।